नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उसके बाद जो चीजें अब सामने आ रही हैं ना, वो निश्चित तौर पर हर किसी का दिल तोड़ रही हैं और ये भी सवाल उठाने पर मजबूर कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, ममता बनर्जी आखिर कब जागेंगी। क्योंकि सबसे पहले किस तरह से वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, नेताओं को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार की नींद नहीं टूटती। इसके बाद अब क्या हुआ है, अब एक वहां पर जो सिख कार्यकर्ता थे, जो कि निश्चित तौर पर वहां पर एक सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनकी पगड़ी खोल दी जाती है और उसके बाद जब वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो ममता सरकार की और किरकिरी हो रही है। लेकिन ममता सरकार इसके बाद भी पूरी तरह से चुप बैठी हुई है। जो सिख हैं, जिनका नाम बलविंदर सिंह है, उनकी पत्नी धरना दे रही हैं सीएम जो कार्यालय है उसके बाहर, लेकिन ममता बनर्जी के पास वक्त नहीं है मिलने का। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो ममता बनर्जी जो कहती है कि मैं राज्य के हर शख्स के लिए खड़ी हूं, हर समय पे उनकी मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, लेकिन यहाँ एक महिला है जिसके पति की सरेआम बेइज्जती कर दी जाती है पश्चिम बंगाल पुलिस से, क्योंकि सिखों का सम्मान तो पगड़ी ही है और पगड़ी अगर सर से उछाल दी जाती है, खींच दी जाती है प्रदर्शन के दौरान, पुलिस कुछ नहीं करती है। बल्कि पुलिस पर तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कई लोगों के कि पुलिस की बदतमीजी की वजह से ही, पुलिस की बदसलूकी की वजह से ही ये सारा का सारा जो तस्वीर हमें देखने को मिली है वो उन्हीं की बदसलूकी की वजह से हुई है। बेटा भी धरने के लिए अब कहा जा रहा है कि जो पत्नी और बेटे हैं वो धरने पर बैठेंगे। और मैं आपको बता दूं कि उनकी जो पत्नी है करमजीत कौर और बेटे हर्षवीर सिंह शनिवार को राज्य सचिवालय नबना के सामने धरने पर बैठेंगे। तो ये एक और तस्वीर सामने निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में किस तरह से सांसदों को देर रात तक जेल में बैठाया गया था वो भी हमने आपको बताया था। कैसे वहां पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, बॉम्ब्स कलेक्ट करने का भी वहां पर यह था कि जो पश्चिम बंगाल पुलिस थी वो बॉम्ब जो है बॉम्ब्स लेकर के वहां पर पहुंची हुई थी और उसको लेकर के भी आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब ये जो अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है ना, एक धर्म के खिलाफ जिस तरह से ममता बनर्जी माहौल बना रही हैं और लगातार जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, क्योंकि अब 8 महीने रह गए हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, और उन चुनावों से पहले ये जो धर्म की राजनीति ममता बनर्जी ने शुरू कर दी है ना, ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान करती है और माहौल बिगाड़ती है देश का। और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बीजेपी इस तरह की चीज़ों को करती है, केंद्र से इस तरह का संदेश निकल कर आता है। ऐसा नहीं है, आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको खुद सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाना, वो कार्यकर्ता जो कि शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद वहां पर बॉम्ब्स का मिलना, जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस की सांठगांठ से ही वहां पहुंचे थे, और उसके बाद अब ये एक सिख सिक्योरिटी जो वहां पर प्रोवाइड कर रहा था, सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उसकी पगड़ी खोल देना और उसके बाद वो वीडियो वायरल होना, ये बताता है कि ममता सरकार किस धर्म का कितना सम्मान करती है। मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।